guys, it's me Yashmine. Welcome back to my channel. In today's video I'm going to share with you all this beautiful hijab tutorial, and I hope this video will be very helpful for you all, because you can create this hijab look within 5 minutes or within 3 minutes because it's so easy. जितना ये देखने में डिफिकल्ट है उससे ज़्यादा ये बनाने में इजी है, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपने हैंड पर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है और अंदर में इनर कैप ज़रूरी है। एक वीडियो में देखी थी उसमें बताया जा रहा था कि विदाउट इनर कैप आप लोग कर सकते हो, बट विदाउट इनर कैप में बहुत देर तक ट्राई की लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि आप लोग किसी भी तरीके का दुपट्टा लेते हो वो स्लिप कर ही जाएगा इस तरीके से लेयरिंग करने में। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्यार कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोग को लेना है पहले इनर कैप। इस तरीके का कोई भी इनर कैप ले लीजिएगा क्योंकि लेयर्ड हिसाब जब हम लोग बांधते हैं तो लास्ट में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि अगर आप लोग बिना इनर कैप के बांधोगे तो आप लोग को किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वीडियोस को एंड तक देखिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्कार्फ जो कि नॉर्मल स्कार्फ है, नॉर्मल स्टोल है। ऐसा आजकल सभी के पास होता है और ईज़िली मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो क्या करेंगे कि पहले हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, उसके बाद फिर इनर कैप को और ऊपर कर लेंगे और अपने हिसाब से हम लोग इनर कैप को छुपा लेंगे। इस तरीके से हिसाब को करेंगे कि अंदर में पता नहीं चले कि हमारे इनर कैप है। और इनर कैप रहता है तो क्या करेगा, वो कपड़े को थोड़ा सा चिपका लेता है अपने में। और बाल जो होता है तो बाल के ऊपर से हम सभी जानते हैं कि स्टॉल दुपट्टा बहुत ही जल्दी स्लिप कर जाता है। उसके बाद सिंपली इस तरीके से हम लोग लेयर्ड बनाएंगे अपने हिसाब से, अपने दुपट्टा से। और ये देख सकते हो। उसके बाद पहले हम लोग लेयरिंग तैयार कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग अरेंज करेंगे कि किस तरीके से हमें लेयरिंग रखना है अपने हिसाब का। ओके, उसके बाद फिर बस आप लोग देखते जाओ, जैसे वीडियोस में बताया जा रहा है उसी तरीके से अपने स्कार्फ को आप लोग मूव करोगे और फिर हमारा रेडी हो जाएगा। और ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग डेली वे में भी इसको कैरी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो अपना फेस कवर्ड करने का, तो मैं फेस कवर्ड करने का भूल गई हूँ बताना इसमें कि मुझे फेस कवर्ड वाला भी बताना था, बट वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। जो एक साइड का हमारा दुपट्टा जो थोड़ा सा बड़ा है उसी में से कपड़े को लेकर के हम लोग फेस कवर्ड कर सकते हैं। इस साइड से इस साइड ले जा करके और फिर पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब हम अपने लेयरिंग को थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेंगे। इस तरीके से आपको अरेंज करना है और देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपके हेयर्स में थोड़ा सा वॉल्यूम भी दे देता है। और आप लोग देख सकते हो फेस इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगता है। मैंने और भी बहुत सारे हिजाब ट्यूटोरियल शेयर किया है, तो प्लीज़ आप लोग वो सब भी चेकआउट कर लेना। वो सब आप लोग चेकआउट कर लोगे, वो सब भी बहुत ईजी है डेली वेयर के लिए, तो खैर बहुत ईजी। और देख सकते हो ये हमारा रेडी हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट सा लग रहा है। और पीछे भी देख सकते हो पूरा हमारा हेयर कवर्ड है। आप लोग कोई भी स्टॉल बांधो तो अपने हेयर में बन बना लो। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और इसको डेकोर करने के लिए इसको थोड़ा सा और लाइक डेकोर जो करते हैं, तो आप लोग ये बॉबी पिन जो है, बॉल पिन जो है उसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा और हो गया, लाइक अलग में आ गया थोड़ा सा हटके, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल हिजाब लुक एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आता होगा। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ विदाउट इनर कैप क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सो चलो वो सो फ्रेंड्स, जैसे उसमें हम लोग किए हैं एकदम सेम टू सेम वैसे इसमें भी करना है, लेकिन इसके अंदर हिजाब नहीं है। और इसके अंदर हिजाब नहीं है तो फिर आप लोग देखना कैसे होगा। जब मैं लेयरिंग करना स्टार्ट करी थी तो अभी तक तो मेरे को सही लग रहा था, लेकिन जो दुपट्टा था वो थोड़ा सा हाथ में काबू में नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे मैं लेयरिंग आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे यहाँ से आगे से पूरा दुपट्टा आगे की तरफ आया जा रहा था, स्टोल आगे की तरफ आया जा रहा था और पूरा फेस ढक ले रहा था, तो हो नहीं पा रहा था, बहुत अनबैलेंस लग रहा था।